नमस्कार मित्रों, हमारे मन में बहुत कुछ चलता है। आपको कई फीलिंग्स भी आती है, कुछ इमोशंस आते हैं। वास्तव में उसको दबाना नहीं चाहिए, भले गुस्सा भी नहीं करना है, परंतु उसे व्यक्त जरूर करना है। शांति से भी हमें वो बताना है। और क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश में कहा है, मैं हिंदी भी करूंगा, आप समझ भी जाएंगे। ये कहा गया है कि आप जरूर बताइए, इफ दे माइंड इट डजंट मैटर एंड दोज हु मैटर डोंट माइंड। समझ गए कि अगर वो बुरा मान लेते हैं तो दिस डजंट मैटर, उसके बारे में चिंता मत करो। और जो अच्छे हैं, जो आपको मैटर करते हैं, वो एक्चुअली आपकी बात को माइंड नहीं करेंगे, भले वो कैसी भी बात है आपने उनको बताई। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है, यह जो बात है उस पर आप ध्यान देंगे तो कभी भी अपने मन की जो फीलिंग्स है उनको दबाएंगे नहीं। क्योंकि आप दबाएंगे तो कैसे स्प्रिंग में होता है कि डबल फोर्स से वो ऊपर आएगी। तो जीवन में भी ऐसा होता है, जब आप दबाते हैं तो और एक समस्या ये होती है कि वो जो भी फोर्स है ना, वो बीमारी के रूप में भी बाहर आ सकता है, वह भी बहुत ही बुरा है। तो चलिए, माइंड केयर के बारे में हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे। और ये जो सारी बात मैंने बताई कि हमारी फीलिंग्स को समझना और बताना, वो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते थे ना? हाँ जी जी हाँ। मेरा नाम रजनी है, मैं धौलपुर ज़िले से हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर मैं सोचती हूँ कि अब मन से संबंधित इसमें कुछ समाधान निकल सकता है क्या? सब गुड। हाँ, पहले तो ये समझना है कि ये जो माइग्रेन की तकलीफ है, आप किसी भी डॉक्टर को पूछिए, समझो आप 100 को पूछेंगे ना तो ऑलमोस्ट 95 बोलेंगे कि इसका मन से संबंध है। क्योंकि जैसे ही टेंशन बढ़ता है ना, हमें कोई भी प्रकार का टेंशन है, हम ज़्यादा सोचते हैं, तो तुरंत ही जो हमारे दिमाग की नसें कहे या तो ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स पर उसका प्रभाव पड़ता है, वो फूलने लगती है। और एक प्रकार से वही माइग्रेन है ना। हाँ, और अभी तो देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, इसका संबंध तो सीधा है, परंतु मन को संभालने से कैसे ठीक होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक बार मैं मलेशिया गया था, तो वहाँ जो बहन मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आई, आमतौर पर हम उनसे बात करना शुरू करते, तो जब मैंने बात की तो उन्होंने ही बताया कि भाई यह मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, फिर मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। तो मैंने पूछा कि कौन सी चीज़ ने आपको मदद की? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भी पहले जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, मैंने माइंड केयर को अपनाया नहीं था, तो घर में बच्चे थोड़ा शरारत करेंगे, कुछ यहाँ वहाँ रख देंगे, तो तुरंत मुझे टेंशन आता था। भले मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन मेरा माइग्रेन शुरू हो जाता था। उन्होंने कहा कि अभी मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ, मैं समझने लगी हूँ कि मन का महत्व क्या है। कहते अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है। बच्चे तो कोई चीज़ को यहाँ वहाँ रख देते हैं, परंतु मैं थोड़ा डिटैच हो गई हूँ, और मैं थोड़ी न्यारी और डिटैच हो गई हूँ, तो मेरा माइग्रेन चला गया है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए हम देखें ना कि भाई जिनको भी कोई भी सर दर्द, माइग्रेन एक प्रकार का दर्द है, ऑलमोस्ट ये मानते कि 98%, 99% जो दर्द है ना, वो तनाव से बढ़ते हैं। तो अगर हम ये सीखे मेडिटेशन के अलावा भी कि भी तनाव को हम दूर कैसे करें, तो भी वो ठीक हो जाएगा। और तनाव को दूर करने का एक जो रास्ता है, वह है कि हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां है ना, उनको हम रिलैक्स करना सीखें। क्योंकि जैसे मन का संबंध शरीर से है ना, मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो शरीर का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। और उसका मैं जो आम उदाहरण बहुत बार देता हूँ, आप कभी लाफिंग क्लब में गए हो, जो नहीं, गार्डन में लोग इकट्ठे होकर जोर जोर से हंसते, हम अगर दूर से देखेंगे ना, हमको अजीब सा लगेगा कि ये क्या बिगर कारण के हंस रहे हैं।
परंतु अगर वहाँ कोई व्यक्ति 20-25 दिन जाए तो फिर उसको आदत लग जाती है, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसको अच्छा लगता है और क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। तो इसलिए अगर एक दिन भी वो नहीं गया तो उसको शायद थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना। तो इससे ही हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर आप मांसपेशियों को भी रिलैक्स करना सीखो, मेडिटेशन में भी होता है, मेडिटेशन में से तो मन को शांत करते हैं तो शरीर की मांसपेशियां शांत हो जाती है। लेकिन जैसे योगा में शवासन आदि करते हैं और एक एक मांसपेशियों को रिलैक्स करते, एक जैकबसन्स की मेथड भी हम लोग सिखाते, उसमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करते। इसी कोई भी आप रिलैक्सेशन की विधि सीखो तो भी माइग्रेन में बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक बात जो मैंने पहले भी बताई है, अभी थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ कि जो मन में चल रहा है उसको हमें न्यारा होकर के देखने की आदत डालनी चाहिए। नहीं, हमारे उपनिषद में कहानी है, उस पर मैंने थोड़ा और चिंतन किया। वह कहानी में ऐसा आता है कि एक झाड़ पर 2 पंछी है। एक पंछी बहुत चीखता है, चिल्लाता है, उड़ता है, वो शांत नहीं बैठता है। और दूसरा पंछी एकदम स्थिर है, न हिलता है न डुलता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। और वो पंछी, ये जो पंछी जंप मार रहा है इधर उधर, उसको देख रहा है। तो मैंने सोचा कि ये जो बात है ना हमारे से रिलेटेड है। वहाँ भी वो कुछ ऋषि मुनि हमको वही कुछ बात समझाना चाहते हैं। मैंने थोड़ा और उस पर गहराई से सोचा। मैंने ऐसे सोचा कि भी मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियाँ हमारे में है। ये सोचो कि मन और संस्कार, ये 2 पंछी है, वो जंप मारते, इधर उधर जाते, उल्टा पुल्टा करते। और बुद्धि है ना, बुद्धि एक स्थिर है, शांत है, और बुद्धि वो मन और संस्कारों को देख रही है। ऐसे एक झाड़ की डाली को इमेजिन करो कि यहाँ बुद्धि है, यहाँ मन है, यहाँ संस्कार है, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और ये बुद्धि है वो उनको एकदम निश्चिंत होकर के देख रही है। नहीं, ज्यादा सोचती नहीं है, सिर्फ उसको एक साक्षी भाव से देख रही है। मैंने खुद ऐसा अभ्यास किया है, आप भी करके देखना। जैसा ऐसे कि भी यहाँ पर कुछ तो है हमारे पास, और वहाँ बुद्धि है और मन और संस्कार है, और बस बुद्धि देख रही है कि मन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बस सिर्फ देखो और कुछ भी नहीं। जैसा है वैसा देखो उसको, और संस्कारों को भी देखो, है ना। सोचो नहीं। हो सकता है अंदर में आप मुस्कुरा सकते कि देखो ये संस्कार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसी को डायबिटीज है, फिर भी उनको ज्यादा ही मीठा खाने का मन होता है, तो अगर वो बुद्धि से देखे ऐसे डिटैच होकर के, देखो मेरे संस्कार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ये पता तो है कि भी डायबिटीज है और समस्याएं बढ़ेगी, तो भी मेरे संस्कार मुझे कहाँ ले जाए, बस उसको देखो। आप अगर 30 सेकंड भी ऐसा कर पाओ तो आप देखेंगे कि मन शांत हो जाएगा, आपके संस्कार भी शांत हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी विधि आपके लिए कि जिनको माइग्रेन है, सभी कर सकते हैं, परंतु आपके लिए वो विशेष है। अच्छा, आप भी कुछ पूछ रहे थे ना। हाँ जी जी, बताइए। जी, मेरा नाम रेनू है, मैं आगरा से आई हूँ। और मेरे यहाँ समस्या ये है कि मेरे को मतलब घर पे कोई कुछ बात हो जाती है तो मैं उसको ना तो किसी को बता पाती हूँ, ना अपने अंदर सहन कर पाती हूँ। तो मेरा बहुत मन विचलित हो जाता है, तो बहुत घबराहट, बेचैनी होती है, बहुत समस्या से जूझती हूँ। तो उसके लिए कोई मन द्वारा कोई संतुष्टि हो। हाँ, बहुत देखो आपने ये समस्या बहुतों की, आपके अकेले की नहीं है कि वो व्यक्ति बता भी नहीं पाता है, सहन भी नहीं हो पाती है, और बता किसी से कह भी नहीं पाती हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि आप गुस्सा नहीं करते, कुछ लोग गुस्सा कर देते, लेकिन वो गुस्सा भी बहुत बुरा ही है। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन बंदा 90% में सहन नहीं कर पाती हूँ, ना किसी को बोल पाती हूँ। हाँ ठीक है, वही सही है। मतलब अभी करना क्या है, तो उसके लिए मुझे कुछ मंदारा कुछ संतुष्टि या समाधान हो तो आप। नहीं, पक्का मतलब ये जो आपका प्रश्न है आपके अकेले का नहीं है, ये कहेंगे 60-70% का है ना, कि वो बोल नहीं पाते, है ना। और गुस्सा इसलिए नहीं करना है क्योंकि गुस्से से, चलो आपने तो गुस्सा कर दिया,
परंतु सामने वाले व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, आप पर भी पड़ता है एक्चुअली, तो ऐसा नहीं कि आप पर नहीं पड़ता है, दोनों पर बुरा प्रभाव है ना। और मन में रखना इसलिए बुरा है, अगर हम इसमें मनोविज्ञान की बात करें तो कि भी अपनी फीलिंग्स को आप दबाएंगे ना तो बोलते कैंसर हो सकता है, और आप गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, माइग्रेन भी हो सकता है ना। तो जो बीच का रास्ता माना गया है कि बीच का रास्ता है कि अपनी फीलिंग को, मन को शांत रख करके व्यक्त करो, जिसको इंग्लिश में कहा है कि असर्टिव बिहेवियर, है ना, कि अपनी बात को शांति से बताओ, गुस्से में नहीं बताओ, है ना। तो अभी ये करना कैसे है, जैसा मैंने शुरू में बताया ना, वो भी अगर आप समझो, भले थोड़ा सा इंग्लिश में है परंतु वो आपके लिए वो मायने है कि अगर आपने अपने मन की बात बताई और वो व्यक्ति नाराज हो गया, वो दुखी हो गया, तो कोई बात नहीं, जैसे बोले डजेंट मैटर, वो उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। मेरे स्वास्थ्य के लिए जो सचमुच मन में आ रहा है वो प्यार से समझा करके तो बताना चाहिए, है ना। और जो व्यक्ति अच्छा है ना, जो थोड़ा समझदार है, परिवार के जो भी लोग, वो उनको आपने बोला तो उल्टा वो खुश होंगे, उल्टा उनको अच्छा लगेगा कि देखो इन्होंने अपने मन की बात मुझे बता दी। और अभी ये जो समाधान आप पूछ रहे हैं उसका और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे में कितना भी समझाऊं, आपको 10, 15, 20 तर्क दे दिए परंतु होने वाला नहीं है। अभी आपको करना क्या है पता है क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अभी कर सकते हैं कि भी भूतकाल में भी ऐसा कई बार हुआ होगा, तो एक बार शांति से बैठो और फिर ये सोचो कि देखो उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, मुझे बुरा लगा था, उनको मुझे अगर अच्छी रीति से बताना है, सही रूप से मन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके बताना है, तो मुझे क्या बताना चाहिए। खाली मन में सोचो और ये सोचो कि अभी अभी मैं बता रही हूं, है ना। हो सकता है कि वो सोचने में भी आपको तकलीफ हो कभी, परंतु ये सोचो कि मैं सचमुच अभी बता रही हूं। उस व्यक्ति का चित्र भी सामने लाइए, समझो बेटा है, पति है, भाई बहन है, जो भी है, उनका चित्र भी सामने लाइए कि उनको अभी ही मैं ये बात शांति से बता रही हूं, क्योंकि आपको सोचना ही है, और क्योंकि सोचना है तो आप सोच पाएंगे। और ऐसा अगर आपने 5 बार 6 बार किया, फिर चाहे तो ये भी सोचो कि मैंने ये बताया और उन्होंने भी उसका सही अर्थ समझा, कि जो बात आप बताना चाहते उसी भाव में उन्होंने आपकी बात को समझी। ऐसा आप करेंगे ना तो थोड़ी बार देर किया, समझो आपने 5 बार, 10 बार, 15 बार, तो जब सचमुच परिस्थिति आएगी ना, तभी भी आपके मन में वही बात गई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रोग्राम हो गया। वो आपने एक बार वो आदत डाल दी, पहले आपने कल्पना की, सिर्फ सोचा, परंतु ऐसा कई बार सोचा ना तो फिर मन में भी वो पक्का हो जाता है और आप स्वाभाविक रूप से बता पाते, है ना। और ये मतलब मानी हुई बात है। कुछ भी, ये तो एक सिंपल उदाहरण है, और भी कुछ करना है। जैसे हमने वो डायबिटीज की हम बात कर रहे थे कि भी उनको मीठा नहीं खाना है, वो व्यक्ति अगर सिर्फ सोचे भी ना पहले कि भाई मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है, परंतु मैं उससे दूर हट रहा हूँ, है ना, मैं और कहीं चला जाता हूँ, मैं और कुछ सोच रहा हूँ, है ना, और सचमुच ही मैं मीठा खाने से काफ़ी देर तक दूर रहा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, ऐसा व्यक्ति अगर बार बार सोचे, तो भी जब सचमुच वो चीज़ सामने आएगी तब अंतर मन से वही बात बाहर आएगी कि मुझे नहीं खाना है। जैसे अंदर में कोई बोल रहा है कि तुमको नहीं खाना है और वो सचमुच नहीं खाएगा। तो ये युक्ति भी आप अपनाओ तब भी होगा। ठीक, अच्छा लगा मुझे। जी जी जी, थैंक यू। आप भी कुछ पूछ रहे थे ना? जी जी। मैं धौलपुर, मेरा नाम सपना है, मैं जिला धौलपुर बसेड़ी से हूँ। मेरे को थायराइड है, मैं उससे संबंधित आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। जी जी। अभी ये थायराइड क्या है? जैसे हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं कि जिसका जो रस है वो सीधा खून में चला जाता है। कुछ ग्रंथियां हैं जिसका रस सीधा खून में नहीं जाता है। तो जिनका रस सीधा खून में जाता है उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
और उस प्रकार की एक ग्रंथि है यहाँ पर थायराइड। और थायराइड में दोनों प्रकार की समस्या होती है। भी एक तो ऐसी भी समस्या है कि थायराइड में जो रस निर्माण तो बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो भी बुरा है, लेकिन वो बहुत कम है। अधिकतर जो थायराइड के रस है, उसके जो सिक्रीशंस है, हार्मोन्स है, वो कम हो जाते हैं। और उसका भी सीधा संबंध है मन के साथ। कैसे? क्योंकि ये जो सब हमारे शरीर में ग्रंथि है ना, जैसे यहाँ पर थायराइड है, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन निर्माण करता है, किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियाँ है जिसको बोलते हैं एड्रिनल्स, ऐसे कई ग्रंथियाँ है। उन सब का संचालन है ना दिमाग के नीचे ग्रंथि है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को कहा है कि ये मास्टर ग्लैंड है सभी ग्लैंड्स की। तो पिट्यूटरी एक हार्मोन निर्माण करती है जिसको बोला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। और उसके ऊपर दिमाग का एक हिस्सा है जिसको कहा है हाइपोथैलेमस। वह भी ऐसे कुछ कहेंगे कि रस निर्माण करता है कि जिससे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना वो बढ़ेगा, एक से दूसरे से कम होगा। और जो हाइपोथैलेमस है उसका सीधा संबंध हमारी भावनाओं के साथ है ना, कि आप में जो भी फीलिंग्स आती है वो फीलिंग से उसका संबंध है। और जब भी हमें तनाव है, कुछ चिंताएं हैं, हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं या तो और कुछ भी, तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, टेक्निकल शब्द है, वो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना वो ज़्यादा रिलीज करता है। तो फिर वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ता है, फिर भले आपका थायराइड का सिक्रेशन हो रहा है परंतु हार्मोन बढ़ गया तो बुरा है। फिर डॉक्टर भी वो टेस्ट कराते हैं आपकी, जिसको TSH बोला है कि TSH 5 से ज़्यादा है तो आपको थायराइड है। भले आपका T3 और T4 नॉर्मल है, क्योंकि वो पिट्यूटरी पर अभी दबाव आ रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण हमारे इमोशंस है। वो जैसे कि आपको ज़्यादा काम करना पड़े, वो नहीं है। और उसके ऊपर है ना एक सचमुच इस प्रकार की रिसर्च की गई। ये देखा गया कि भाई महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा है, पुरुषों में भी है। महिलाओं को 2 हिस्से में डिवाइड किया, या तो बहुतों को पूछा जिनको ये था, है ना, 2 हिस्से में भी बांटा गया। और फिर ये देखा कि जो महिलाएं जॉब करती है उनको ये समस्या कम है, जो घर को संभालती है उनमें ज़्यादा है। तो सोचने लगे अरे कि ये कैसे है, क्योंकि जो जॉब करती है उसको तो ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको जॉब भी करना है, उसको घर भी संभालना है। ऐसा नहीं कि उसको घर नहीं संभालना है ना, घर में आके भी खाना बनाना है, खाना बना करके जाना है, बच्चों को भी संभालना है। परंतु फिर अंत में निष्कर्ष निकला कि जो महिलाएं घर में ही है उनको कोई चीज़ चाहिए, है ना, और समझो कि वो नहीं मिलती है, कि भाई जो भी देने वाले पति है और कोई, वो मना करते कि ये नहीं, अभी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, ऐसा है। तो उनको अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। परंतु जो महिलाएं जॉब करती है उनके पास अपने पैसे है तो उनको दबाना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब करो कई बार इसका मतलब गलत लोग लेते कि नहीं अभी तो हमको नौकरी करनी ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ क्योंकि वो अपनी और समस्या है। सिर्फ आप भले जॉब नहीं भी करते, हो सकता है आपको आवश्यकता नहीं है जॉब करने की, है ना, तो भी हमें अपनी फीलिंग को व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया, आप अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे नहीं, टेंशन फालतू नहीं लेंगे, तो भी थायराइड की समस्या में बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो पहले मैं रिलैक्सेशन की भी बात करता था, आप रिलैक्स करना भी सीखेंगे तो भी थायराइड की समस्या में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि रिलैक्स करेंगे ना तो जो मैंने कहा हाइपोथैलेमस हमारा है, वो सारे मैसेज हाइपोथैलेमस को जाएंगे कि सब कुछ अच्छा है, एकदम शांत है, सब कुछ रिलैक्स है। तो ऑटोमेटिक वो जो TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका स्राव कम करेगा, वो कम करेगा तो TSH भी कम हो जाएगा, तो आपका थायराइड कम हो गया। तो ऐसे आप रिलैक्स करना सीखेंगे तो भी फायदा होगा। और जब हम मेडिटेशन करते हैं
तब तो ऑटोमेटिक वो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मेडिटेशन क्या होता है कि आत्मा शांति का अनुभव करती है, और आत्मा का स्थान हाइपोथैलेमस के करीब ही है, भले कहीं पे भी हो, तो तुरंत ही, क्योंकि हाइपोथैलेमस इमोशंस के साथ रिलेटेड है, तो आत्मा शांति का अनुभव करेगी तो इमीडिएट पूरी हाइपोथैलेमस, एक लिम्बिक सिस्टम बोला है कि वह भी शांत होगी। वो शांत होगी तो ये सब जो केमिकल्स है वो कम रिलीज होंगे, और थायराइड पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो मेडिटेशन का अभ्यास भी बहुत अच्छा है। कई बार तो रिलैक्सेशन से वो इजी होता है, क्योंकि सबके लिए रिलैक्सेशन करना संभव नहीं है, परंतु मेडिटेशन वो सबके लिए संभव है। अभी समय की भी कमी है, तो आप सभी को हमारा प्रोग्राम जरूर अच्छा लगता होगा। आपके रिस्पांस भी आ ही रहे, और भी आपके कोई प्रश्न है, आप कोई सुझाव भी देना चाहते कि इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, SMS के द्वारा भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। और ज़रूर यह प्रोग्राम में हमारा लक्ष्य ही यह है कि माइंड केयर करके आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही कम हो जाए, और बहुत सारे किस्सों में हो सकती है। और जब आप मन को संभालना सीखते हैं तो उल्टा जो आंतरिक एक विकास होना चाहिए वो विकास भी होता है। तो अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।